लोकसभा चुनाव के पहले अमेठी में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। अमेठी विधानसभा के विशेषरगंज बाजार स्थित काली मंदिर मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने सभी कांग्रेस नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में सांसद ने बहुप्रतीक्षित 15 किलोमीटर लंबी अमेठी किठावर मार्ग का शिलान्यास भी किया। इस दौरान सांसद ने अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बिल्कुल बच चुका है, कुछ ही देर में अमेठी मात्र अमेठी नहीं, पूरा राष्ट्र तैयार है कि विकास के नए शिखर को छूने के लिए पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बनाएगा। मैं अभिलाषी हूं कि हर नागरिक गत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को देखते हुए संकल्पित भाव से चुनाव में अपना वोट दे और पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक की उपाधि में राष्ट्र की सेवा करने का मौका दे। हम प्रफुल्लित हैं कि आज जब हम कह रहे हैं अब की बार, तो जनता सामने से कह रही है 400 पार। तारीख का ऐलान होने वाला है अभी कुछ घंटे बाद, तो क्या लग रहा है राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए? मैं इतना ही कहूंगी कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो नामदार और कामदार के काम के बीच का फर्क राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। इन 5 सालों में नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि अमेठी में हम बदलाव की राजनीति करेंगे, जिसके चलते 1,08,062 परिवारों को पहली बार जीवन में एक घर मिला। 2,30,000 से ज्यादा महिलाओं को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर मिला मात्र 5 वर्षों में। 3,80,000 किसानों को पहली बार अपने बैंक के खाते में 6,000 रुपया मिला। लगभग 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिल रहा है। अमेठी में पहली बार मेडिकल कॉलेज स्थापित इन्हीं 5 वर्षों में हुआ। पहली बार डायलिसिस सेंटर का बनना, पासपोर्ट सेवा केंद्र का बनना, सॉइल टेस्टिंग लैब का बनना। प्रश्न ये उठता है कि अगर कामदार मोदी इन 5 वर्षों में अमेठी में इतना काम कर सकते थे, तो वो लोग जो सत्ता में थे वर्षों वर्ष तक, केंद्र में भी प्रदेश में भी, उन्होंने जानबूझकर अमेठी में विकास को क्यों नहीं किया? और विशेष चुनाव हारने के बाद वायनाड जाकर अमेठी की जनता को अपमानित करने का दुस्साहस क्यों किया? ईरानी जी क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं? राहुल गांधी आए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आए, लेकिन चुनाव वायनाड से लड़ रहे हैं। आज उन्हीं की पार्टी के लोग, जिनको परिवार बता रहे हैं यहाँ पर, उन्हीं की पार्टी के लोग आज भाजपा में। देखिए, क्या परिवार को कोई घर से, पानी से, ईंधन से वंचित रखता है? क्या परिवार को कोई शौचालय से वंचित रखता है? यहाँ पर जब मैं पहली बार जनप्रतिनिधि बनकर आई थी, तब 60% से ज्यादा परिवारों के पास बिजली नहीं थी। कोई अपने परिवार को अंधेरे में रखकर खुद उजाले में रहता है। तो अमेठी को वर्षों वर्ष इमोशन के आधार पर छला गया। लेकिन आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों में इतना काम विकास का कर सकती थी, तो फिर राहुल गांधी, जिनके पास माताजी केंद्र में सत्ता में थी, उनके मित्र अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे, सत्ता को कोई अभाव नहीं था उनके पास, लेकिन सेवा का ध्येय नहीं था, इसलिए अमेठी को वंचित रखा। दोनों की जोड़ी एक बार जोड़ी के दर्शन नहीं हुए भैया, क्योंकि अखिलेश जी भी जानते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी को कोई समर्थन नहीं है। पिछले विधानसभा का चुनाव, और ये मात्र अंग्रेजी में एक शब्द है, रिटोरिक नहीं है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अमेठी लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से 4 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। ये जनता का आक्रोश है जो बढ़ चढ़कर बोला है। हम पुनः आज जनता के सम्मुख विनम्रता के भाव से आग्रह करते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है ये चुनाव 2024 का। आज देश भर से आवाज उठी है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अमेठी से एक कमल का फूल जाएगा, मोदी की सरकार के माध्यम से लोकतंत्र को सुसज्जित करेगा। ये हमारा संकल्प है। सवाल उठा रहे राहुल गांधी आज का साफ संकेत आपको दे रहे हैं। हाँ जी, 15 साल राहुल गांधी सांसद रहे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं अमेठी से वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उनके नाम। देखिए, विषय ये नहीं है। आप घर परिवार अगर किसी क्षेत्र को मानते हैं तो उस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं।
घर परिवार अगर क्षेत्र को मानते हैं तो कम से कम कार्यालय रुकते हैं। घर परिवार अगर क्षेत्र को मानते हैं तो कम से कम कोविड की विषम परिस्थिति में जब मौत मंडरा रही थी तब तो आकर यहाँ किसी जनता की सेवा कर देते, लेकिन तब भी नहीं थे जब दुख की घड़ी आई थी, तब भी नहीं थे जब चुनौती आई थी, तब भी नहीं आए किसी कांग्रेस के कार्यालय में जब यात्रा लेकर आए। तो जब वो खुद ही अपनी पार्टी से, अपने कार्यकर्ताओं से पल्ला झाड़ रहे हैं तो क्यों कोई व्यक्ति उनसे जुड़ेगा यहाँ? थैंक यू। प्रश्न ये